are watching खबर फेस टू फेस। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में खुशियों की लहर है। हर जगह खुशियां मनाई जा रही है, भारत माता जय के नारे लगाए जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर हमारे दर्शकों को क्या कहना है? बम उतर गिरा है, दिवाली यहाँ पे मनाई जा रही है और सच में एक बहुत खुशी का मौका है। अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार है, वैसा अन्याय सहने वाला भी गुनाहगार है। इतने सालों तक इतनी बार समझाने के बाद और लास्ट 4-5 साल में 2-3 बार सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी पाकिस्तान की अकड़ ठिकाने नहीं आ रही, तो मजबूरन अभी अंतिम कदम उठाने की बात आई है और इसकी प्लानिंग बहुत पहले हुई। हमारे विरोधक 10-15 दिन से बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो। तो 9 बजे का जो भोंगा लगता है अपने महाराष्ट्र में, वो भोंगा यही बात कर रहा है, लेकिन उनको पूछ के थोड़ी किया जाता है या उनको बता कर थोड़ी किया जाता है। मोदी जी ने अपने हिसाब से सही टाइम पे सही सब चीजों को सेट करके आज ये सिंदूर आक्रमण किया है। मुझे नाम से भी ये जो सिंदूर जो नाम रखा है ये बहुत अलग लगा और ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन सभी शहीदों को जिनको मारा है, इस तरीके से जिन महिलाओं का सुहाग उजाड़ा है। सिंदूर ये सुहाग का प्रतीक है और इसीलिए ये उनका जो सिंदूर उजड़ा है उसका बदला लिया है और इसके लिए मोदी जी ने सोच समझकर ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया है। आपने देखा होगा उसका जो डिजाइन बनाया है, वो सिंदूर के ऊपर जो फुल स्टॉप है उसको भी लाल कलर से किया है और इंग्लिश में सिंदूर लिखते वक्त भी ओ आता है, वहां पर भी सिंदूर की दिखाई है। तो ये सही मायने में उन सभी महिलाओं की मन की बात, मोदी जी तो ऐसे सबकी मन की बात करते हैं, तो महिलाओं के हमारे बहनों के मन की बात भी उनको समझ में आई और इसीलिए सिंदूरी ऑपरेशन किया है। और ये काम से ये भी हो गया, जो इतने दिन कुछ लोग कांग्रेसी टिमटिमा रहे थे और ये बोल रहे थे कि सच में बीच में तो सर्जिकल स्ट्राइक हुए, ये हुए थे क्या, वो चन्नी बोल रहे थे पंजाब का। इस टाइम तो ऐसे जो लोग हैं जो हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं, अपने अमंगल वाणी से मंगल काम में बाधा लाते हैं, उनके लिए भी आज सुबह टीवी पर जहां जहां बम गिराए उसके फोटो भी दिए, क्योंकि हमारा दर्द एक ही है, हमको सिर्फ कौरवों से नहीं लड़ना है, हमको तो पांडवों से भी लड़ना पड़ता है और इसके लिए ऐसे पांडवों को भी हमने आज के दिन प्रूफ दिया है। आज के दिन दिवाली और ईद दोनों का त्योहार मना रहे हैं लोग हिंदुस्तान में और साथ साथ 9 लोकेशन पर जो आतंकवादी 9 लोकेशन थी उन पर हमला किया गया और कहा गया कि अभी तक हमने कोई मासूम पाकिस्तानी को नहीं मारा, सिर्फ उनको मारा जो आतंकवादी थे। तो आगे अगर इसके बाद और भी जवाब दिया जाएगा। भारत एक जिम्मेदार देश है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है और हमारा पाकिस्तानी आवाम से झगड़ा है नहीं। हम तो बार बार पाकिस्तानी आवाम से भी कह रहे हैं, आपको के देश को जो चला रहे हैं आपकी मिलिट्री और आपके हुक्मरान, ये सबसे बड़े दोषी, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। इसके लिए हमने आतंकवादियों के अड्डे के ऊपर हमला किया। इसके पहले के 2 सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी तरह हुए और ये भी इसी तरह हुआ है। तो हम आतंकवाद को नष्ट करना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी जनता को डिस्टर्ब करना चाहते ही नहीं है। हम तो पड़ोसी अच्छा सोचते हैं। अटल जी ने कहा था ना, हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी कैसे बदल सकते हैं। तो ये सटीक मैसेज है पाकिस्तानी देश के लिए, उनके हुक्मरान के लिए, उनके मिलिट्री के लिए, उनके आतंकवादियों को कि आप ये आतंकवाद का समर्थन बंद करो। आतंकवाद के अड्डे भले आप लोगों को बोलते रहो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन आपने सुबह देखा होगा हमारी 2 वीरांगनाएं, उन्होंने डिटेल कहां पर मारे, किधर मारे, एलओसी कितना लंबा है, कितने आतंकवादी वहां छुपे थे, इतना डिटेल अपने देश के पास अवेलेबल है विद प्रूफ, वो हमने बताया। तो ऑपरेशन सिंदूर का कथन करने के लिए भी हमारी 2 महिलाएं आई थी।
ये भी हमने सोचने की बात है। आपका पहला प्रश्न था कि सिंदूर क्यों दिया, तो सिंदूर में सिंदूर का कथन करने के लिए भी सिंदूर का महत्व जानने वाली महिलाएं थी। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, हमारी कुरैशी समाज की महिला थी। ये बहुत बढ़िया चीज है कि आज कर्नल बनी है और वो देश की वीरता के बारे में बता रही थी। तो यही हमारे देश का बड़प्पन है कि हमारे देश में सभी हिंदू मुस्लिम समाज जब देश पे आक्रमण होता है तब इकट्ठा होके उस हमारे दुश्मन के विरुद्ध में उसको निस्तानाबूद करने की बात करते ही नहीं, करते हुए देखते और करवाते नहीं। सर 7 तारीख को मॉक ड्रिल्स जैसा सरकार ने रखा है, तो क्या लगता है कि इसकी जरूरत है? प्रिकॉशन के तौर पर रखा गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरफ से कुछ जवाब अपना है। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर उनको अभी अकल आई होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, जब युद्ध होता है तो चारों बाजू से सोचना पड़ता है। किसी ने अटैक करने के बाद आप व्यवस्था करने जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो हर दुश्मन को सीरियसली लेना चाहिए। ये हमारे पुरखों ने हमको समझाया है और इसीलिए मोदी जी ये सब तैयारी करवा के ले रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने वैसे सभी इंस्ट्रक्शंस सभी होम मिनिस्टर्स को दी है, सभी स्टेट के मिनिस्टर को दी है। और जो तैयारी लेनी चाहिए, जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए। और प्रिकॉशन लेना है तो आम जो जनता है उसको भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है, उनको भी एजुकेट करने की आवश्यकता है, वो हम अभी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मॉक ड्रिल को सभी जनता ने सीरियसली लेना चाहिए। मिलिट्री अपना काम सरहद पे करेगी, बॉर्डर पे करेगी, जरूरत पड़ेगी तो अंदर पाकिस्तान में घुसेगी। लेकिन हमारा दायित्व क्या होगा, ये सबको समझाने की बात है और वही समझाया जा रहा है। तो हम सभी आपके कैमरे के माध्यम से मैं पूरी जनता को भी ये कहूंगा कि जो मॉक ड्रिल के बारे में सजेशन प्रशासन देगा वो हमने पूरा के पूरा अमल में लाना चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शन आम जनता तक एनजीओ के माध्यम से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम समझा पाए, प्रैक्टिकली फील्ड में जाए, वो हमने करना चाहिए। लास्ट मॉक ड्रिल कब हुई थी और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए देशवासियों को? देखिए 1971 में ये हुआ था। तब मेरे से कुछ लोग नहीं भी होंगे, कुछ होंगे तो बहुत कम उम्र में रहेंगे, तो हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन जब कभी इस तरह का कांड होता है, भगवान करे ना हो, लेकिन हुआ तो कहा गया है कि बिल्डिंगों के जो बड़ी बिल्डिंग है उनके बेसमेंट में जाके रहिए तो बिल्डिंग बंकर का काम करेगी, उस तरह का कर सकते हैं। गड्ढों में जाके छुप के रहिए, कान बंद करके रहिए, सायरन आता है तो 2 मिनट में इमीडिएटली सरफेस प्लेस पे जाइए। पहले खुद को महफूज करिए, फिर छोटे बच्चे या महिला है उनके लिए आप करो। फर्स्ट एड के जो सुविधाएं हैं उसके बारे में करो। किसी को अगर आग लग गई तो आग कैसे बुझाने, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो सीखे लो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में सिर्फ सिविल डिफेंस ही नहीं, वो पुलिस वाले या एनजीओ वाले भी इसमें शामिल होकर बताएंगे, वो हम सब लोगों तक लेके जाएंगे। मुंबई में शायद ऐसा कुछ है? अभी तक ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जब मालूम पड़ेगी तो हम आपको भी बताएंगे। और आपको भी तो, आप तो मीडिया है तो आपको तो प्रशासन से माध्यम से आएगा। तो आखिर में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए इस खुशी के मौके पर? शत शत वंदन भारत के वीर जवान, उन्हें रखा भारत की सीमा का मान। मैं इतना ही कहूंगा। और ऐसे हमारे सैनिकों के बारे में हमारे मन में फक्र है। और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान कुछ गलत स्टेप कर आगे बढ़ता है तो हमने पूरे ताकत से हमारे मिलिट्री और हमारे प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होना चाहिए। हमारे अंदर में कुछ डिस्टर्बेंस होगे भी, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। और पूरे ताकत से हम हमारी भूमिका निभाएं, वो बॉर्डर की हो या अंदर की हो। हमारा देश जीत के बहुत नजदीकी है। पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। एक बार, अभी ये अंतिम बार है, उसकी लेवल, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी औकात, वो हम उसको दिखाएंगे। और हमेशा के लिए आतंकवाद का डर पाकिस्तान के साइड से हम मिटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑपरेशन सिंदूर मुबारक हो आपको। धन्यवाद।